हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीबीएसई का टर्म 2 के लिए चैप्टर नंबर 14 करते हैं, स्टैटिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जानने के पहले आपको कुछ फॉर्मूला का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो जनरली सिंपल वे में हम लोग ये आपका 6, 7, 8 में हम लोग जो कर चुके हैं उसको देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला आपका होता है मीन यानी औसत, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आपका माध्य, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एवरेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। कहने का मतलब ये है आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। मतलब जो भी आपको डाटा दिया जाएगा सबका हम लोग सम कर देंगे एक एक करके, और हम लोग जितना डाटा रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, औसत यानी एवरेज यानी मीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कुछ स्टैंडर्ड मेथड भी है हम लोग इसको करने के लिए। तो पहला मेथड आपका है डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं डीएम मेथड। ठीक है, डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट और एम फॉर मेथड। इसी तरह अगला है, और डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ होता है, या इसको सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ भी कहने वाला कहता है। और सेकंड मेथड आपका है कल्पित विधि, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एज्यूम मीन मेथड। मतलब इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं एएमएम, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। या ए क्या है, ए आपका है, ए को हम लोग एज्यूम कर लिए कि मेरा आंसर यही होने वाला है, तो इसको हम लोग एज्यूम ए मान लेते हैं। ये किसमें हम लोग मानते हैं, ये आपका क्लास मार्क्स में हम लोग मानते हैं किसको, ए को मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ आपका देखो एफ, एफ तो आपका फ्रीक्वेंसी है, डी क्या है आपका, डी यहाँ पर डेरिवेशन है। ठीक है, तो डी का यहाँ वैल्यू यूज करेंगे, एक्स माइनस ए यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। आगे हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ एफ डी क्या है, समेशन ऑफ एफ क्या है, एक एक करके मैं बताऊंगा आप लोगों को, उस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगला पॉइंट आपका लास्ट मेथड है पग विचलन विधि, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेरिवेशन मेथड। इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका एसडीएम मेथड। क्या मेथड, एसडीएम मेथड। ये फॉर्मूला आपका क्या है इसका, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू एच। एच आपको हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और इसमें हम लोग जो डी लेंगे, डी का वैल्यू आपका डी इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच लेंगे। इसके अलावा आपको और एक चीज जानना है, तो उसको बगल में फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, क्लास मार्क्स, इसको हम लोग कहते हैं हम लोग यहाँ वर्ग चिन्ह भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग बोल सकते हैं उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो ये आपका क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, कैसे हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। हाँ चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। ये हम लोग ले लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग लिए। इसको हम लोग तीनों मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से भी करेंगे, और आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड से भी हम लोग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सीआई दिया हुआ, सीआई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, वर्ग अंतराल। और आपको एफ दिया रहेगा, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पता करना पड़ेगा, एक्स पता करना पड़ेगा, क्लास मार्क्स पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज कैसे करते हैं अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग क्लास मार्क्स, एक्स कॉलम बना लेंगे एक्स का, और यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये लिख देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह। देखिए आपका डायरेक्ट मेथड के लिए आपको
4 बॉक्स का होना बहुत जरूरी है आपका, सी आई, एफ एक्स और एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां लिखेंगे हम लोग टोटल, उसको हम बोलते हैं योग, कुल। हाँ, और एक चीज यहाँ एफ है, एफ की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ देखिए आपका 1 2 1 5 6 2 आपका 3 दिया हुआ, ठीक है। और ये आपका क्लास इंटरवल है 0 से 2, आपका 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग एक्स है, एक्स पता करते हैं। एक्स मतलब क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या मैंने लिखाया था, क्लास मार्क्स यानी एक्स बराबर क्या बोले थे आप लोगों को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। मीन्स क्या हुआ, अपर लिमिट यहाँ देखेंगे इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट क्या, मैंने ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा 2 है आपका, और आपका लोअर लिमिट आपका 0 है। मतलब यहाँ लिख देंगे 2 जोड़ 0 बाय 2। इसको आप रफ में करना है, यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 जोड़ 0 2, 2 बटा 2 यानी आपका 1, ये कितना हो गया 1, तो 1 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसी तरह अगला स्टेप में भी क्या है देखिए, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है देखिए, 2 2 का डिफरेंस है देखिए, 0 से ये 2 ज़्यादा है, फिर ये इससे 2 ज़्यादा है, इससे ये 2 ज़्यादा है, ये इससे 2 ज़्यादा है, मतलब 2 2 ज़्यादा हो रहा है। आपको करना क्या है यहाँ पर, आप इसको इस तरह नहीं करेंगे 2 + 4 6 बाय 2 करेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। आपको करना क्या है यहाँ देखिए, जैसे एक निकल गया पहला का, आपको x निकल गया 1, तो ये इससे 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, एक में 2 जोड़िए, हमने 2 प्लस कर देंगे तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3, 3 प्लस फिर 2, इससे 2 ज़्यादा है, फिर आप इसमें 2 2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, फिर 2 जोड़िए 7, फिर 2 जोड़िए 9, फिर 2 जोड़िए 11, फिर 2 जोड़िए ये होगा 13, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, x पता चल गया आपको, यानी आपका क्लास मार्क्स पता चल गया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स, यहाँ आपको एफ एक्स मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 1 × 1 तो आपको 1 होगा, 2 × 3 6 होगा, 1 × 5 5 होगा, 5 × 7 35 होगा, 6 × 9 54 होगा, 2 × 11 22 होगा, 3 × 13 59 होगा। अब ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे, देखिए ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का हम लोग सबको सम को बोलते हैं क्या, समेशन एफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। जैसे आपको एफ लिखना, एफ का सम को लिखना है तो क्या लिखेंगे, समेशन एफ लिखेंगे, सिग्मा एफ लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब जोड़ते कैसे देखिए, 2 1 3 3 1 4 4 4 5 9 9 और 6 9 6 15 15 और 2 17 17 और 3 20, ये आपका 20 आ गया, 20 आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम लोग सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 1 7 7 5 12 12 12 5 17 17 और आपका हो गया इधर 4 7 4 21 21 और 2 21 22 23 23 और आपका इधर हो गया 9 23 9 32 32 के 3 3 6 6 6 5 6 5 11 11 और 2 13 13 और आपका 3, ये आपका हो गया 16, ठीक है। और तो ये आपका हो गया समेशन एफ एक्स 162 और समेशन एफ हो गया 20। अब इसको क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, तो 162 बाई 20, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 81, 81 बाई 10। अब देखिए तो इसको डिवाइड क्या करना है, नीचे भी जब 10 रहेगा मतलब 1 के बाद 0 है, आप 8.1 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन विधि हुआ, ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, अभी एज्यूमिन मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो एज्यूमिन मेथड से कैसे बनता है, अब ये देखिए आंसर सब में सेम आने वाला है आपका। हाँ, अब देखिए हम लोग सेम क्वेश्चन को ही हम लोग क्या करते हैं, एज्यूमिन मेथड से बनाते हैं।
तो एज्यूम मीन मेथड में क्या करते हैं, देखिए यहाँ खाली क्या एक बॉक्स और बढ़ जाएगा। क्या बॉक्स बढ़ेगा, देखिए आपका पहले था सी आई एफ और एक्स था, यहाँ हम लोग लिखे थे उस समय एफ एक्स लिखे थे, यहाँ एफ एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ आगे हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। और डी क्या है आपका, मैंने बताया था आपको डी, ये डी इक्वल टू है एक्स माइनस ए है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एफ इंटू डी, एफ और डी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करें, एक्स तो आपका वही था, एक्स क्या था, दोनों को जोड़ेंगे, इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपको क्या मिल रहा था, क्लास मार्क्स मिल रहा था। ये तो पहले हम लोग सेम मेथड में, सॉरी आपका ये डायरेक्ट मेथड में निकाल चुके हैं। अब इसमें देखिए डी क्या करते हैं हम लोग, डी में यहाँ पर डी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर आपको रहेगा एक्स में, यहाँ एक्स में किसी को भी आप क्या कीजिए, ए मान लीजिए, मैंने एज्यूम कर लेंगे हम, मेरा आंसर यही है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको हम बीच में रखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा था, तो इसको मान लीजिए ए। अब हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे लेट ए इक्वल टू 7। हम ए किसको मान लिए, 7 को ए मान लिए। तो देखिए ये 7 है, तो मतलब यहाँ देखिए इस सब में क्या है, तो एक्स सब है, तो ये कैसे पता करेंगे, देखिए डी आपको यहाँ पर पता करना है, तो क्या हो जाएगा, क्या x माइनस ए, तो x आपको कितना 1 है, 1 माइनस ए कितना है 7 है, तो 7 में से 1 माइनस होगा -6 आएगा ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x है माइनस ए है आपका 7 है, तो ये क्या हो जाएगा -4। इसी तरह 5 माइनस 7 ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, और ये आपको क्या होगा 9 माइनस 7 आपका 2 हो जाएगा, 11 माइनस 7 4 हो जाएगा, 13 माइनस 7 आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया, ये डी मिल गया आपको, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए इतना ये लिखा, आपको डायरेक्ट आप लिखिए -6 -4 -2 0 2 4 और 6 आपको लिख देना है, ठीक है। आगे अब हम क्या करते हैं, एफ डी, एफ यानी फ्रीक्वेंसी और डी आपका डेरिवेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 इंटू -6, तो ये हो जाएगा -6। अब देखिए 2 इंटू -4 हो जाएगा -8, 1 इंटू -2 ये हो जाएगा -2, 5 इंटू 0 हो जाएगा 0, 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12, 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, 3 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्या मिल गया, तो आपको ये जो मिल गया एफ डी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे समेशन एफ डी, ठीक है। और यहाँ ये आपका सिग्मा एफ तो पहले से पता है, अब इसको कैसे निकालते देखिए, जो माइनस माइनस है, माइनस को एक जगह यहाँ जोड़ लीजिए, 8 आपको 2 10 10 और 6 16 -16 ये हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह इसको जोड़ते हैं हम लोग, देखिए 12 और 8 20 20 और 18 हो जाएगा 38, ठीक है। ये +38 आया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये पूरा में देखिए बड़ा कौन है, ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा को घटा देगा, यहाँ लिख देंगे। तो 8 में से 6 जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, और 13 में से 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस में तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है बैठा ही, ये क्या होता है, मीन बराबर मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स या समेशन एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब इस फॉर्मूला है, अब देखिए ए आपका कितना, किसको माने हैं, ए आप 7 को माने हो, 7 लिखिए प्लस सिग्मा एफ डी देखिए क्या आया है 22 आया है, यानी 22 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आपको आया है 20, तो 20 लिखिए। अब 2 से काटिए 10, 2 से काटिए 11, तो ये 7 प्लस, अब 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.1। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 8.1। देखिए उसमें भी आया था हम लोग कितना 8.1 आया था, अभी भी 8 आया है, और आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब नेक्स्ट मेथड आपका है स्टेप डेरिवेशन मेथड, उससे हम लोग मीन पता करते हैं, उसमें भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को ही हम लोग अब स्टेप डेरिवेशन मेथड से बनाते हैं, एचडीएम मेथड से बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे बनता है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जो एज्यूम मीन मेथड है सेम ही
बनेगा, खाली उसमें डेरिवेशन में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे डेरिवेशन, उसमें हम लोग लिखे थे कि डी इक्वल टू एक्स माइनस ए लिखे थे, यहाँ पर डी इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच लिखेंगे। देखिए सबसे इजी मेथड यही मेथड है। कैसे, देखिए आप एग्जाम में हम आपको सेशन ये देंगे, यदि आपको निकालने बोला जाएगा फाइंड द मीन, तो आपको या तो डायरेक्ट मेथड से बनाइए या तो आप स्टेप डेरिवेशन मेथड से बनाइए, तो बहुत इजी वे से बनेगा। ठीक है, यदि पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है तो ये वाला मेथड से बहुत इजी बनता है, और मान लीजिए आपका सिंपल आता है तो आप डायरेक्ट मेथड से बनाइए, मल्टीप्लाई करके वहाँ ऐड करना है और डिवाइड करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ये कितना इजी वे से बनता है, ये इतना समझते हैं हम लोग। यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो एक्स में आपको यहाँ एक्स जो निकाले हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे मेरा आंसर ये आने वाला है। तो एज्यूम क्या करते हैं, आपको मैंने अभी एज्यूमिंग मेथड में समझाया कि जो बीच में रहता है उसको हम लेते हैं, तो उसमें आपको सुविधा होता है, आप ले किसी को भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो बीचों बीच में देखिए ये आपको 3 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, मतलब बीच में ए आ रहा है, तो आप 7 को ए ले लीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए लेट ए इक्वल टू 7। और एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बढ़ जाता है, क्या, एक नया वर्ड आ गया एच, एच मतलब हाइट, कितना का, देखिए क्लास इंटरवल में कितना कितना का डिफरेंस देखिए, ये 0 2 है, ये 2 4 है, ये 2 का डिफरेंस है, देखिए इन दोनों में 2 माइनस 0 यानी 2, 4 माइनस 2 यानी 2, 6 माइनस 4 यानी 2, 8 माइनस 6 यानी 2, सब में 2 2 आ रहा है, मतलब आपका यहाँ एच हो जाएगा 2। अब करना कुछ नहीं है, आप मेथड के लिए फॉर्मूला बैठाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं पुट फॉर्मूला गेट रिजल्ट। तो मीन क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ इंटू एच। अब इसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे ए। अब यहाँ पर देखिए ए आपका ए यहाँ दिया हुआ है, सिग्मा एफ डी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसको पता करना है, और सिग्मा एफ भी, हाँ सिग्मा एफ भी आपको दिया हुआ है और एच भी दे दिया है, तो हम इसको पता कैसे करते हैं, सिग्मा एफ डी। देखिए अब हम क्या करेंगे, डी यहाँ पर आपका ए रहेगा, ए के सीधा में आप यहाँ 0 लिख दीजिए, क्या लिखिए 0 लिखिए। ठीक है, उसके बाद अब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखिए -1 -2 -3, सब में यही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ वैल्यू पुट भी करेंगे तो उतना ही आएगा जो यहाँ पर अभी आया है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे जब आएंगे तो यहाँ करना है +1 +2 +3 कर देना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये बहुत इजी है, आपको जिसको ए माने हैं, ए के सीधा वाला घर में आपको रखना है 0, और इसके ऊपर की ओर रखेंगे क्या, -1 -2 -3। जिस प्रकार हम पहाड़ चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी थोड़ा लॉस ज़्यादा होता है, यदि पहाड़ से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आराम से आप आ जाते हैं। इसी तरह मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तरफ जब लिखेंगे -1 -2 -3, जितना आगे बढ़ेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि। पग कदम से कदम, मतलब हर एक कदम में एक एक क्या करना है, ऊपर जाना है तो घटाना है, नीचे आना है तो बढ़ाना है। ठीक है, अब अगला क्या है, एफ डी। एफ डी एफ इंटू डी, देखिए 1 इंटू 3 तो -3, ठीक है, 2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 1 -1, 5 इंटू 0 0, 6 प्लस 6 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आप सबको इसको ऐड कर लीजिए, इसे ऐड हम पहले किए थे हम लोग, अब ये इसको ऐड कैसे करते हैं, देखिए 3 4 7 1 8 -8, ये क्या हो रहा है, देखो 10 19 19। अब दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा है, ये सिग्मा एफ डी, ये माइनस ये, मतलब 19 - 8 ये हो जाएगा 11 मतलब 11। तो अब फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, ए को हम क्या मानते हैं, 7 मानते हैं, सब में सिग्मा एफ डी आपका 11 है, ये आपका 20 है इंटू 2 है, 2 × 2 10, तो 7 प्लस 11/10 है, मतलब 7 प्लस इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे 8.1। देखिए आपका आंसर उससे में आया। तो तीनों मेथड से हम लोग का क्या आंसर आया, 8.1 आया। ये आपको समझाने के लिए मैंने तीनों मेथड से बताया, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देता है कि तीनों मेथड से बनाइए। एग्जाम में देगा फाइंड द मीन, और देता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तीनों मेथड समझ गए, तीनों मेथड से बनाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हर एक एक्सरसाइज का भी हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे।
आपको जो अच्छा लगे वो वाला मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कोई एक मेथड का यूज करके बनाता हूँ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर अभी 2 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेप डेरिवेशन मेथड से बनाते हैं। देखिए ये बहुत इजी मेथड है, इसलिए मैंने इसको लिया है। आप कोई मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने तीनों मेथड समझा दिया है आपको, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर दिया है क्लास इंटरवल 500 टू 520, 520 टू 40, 542, 560, 560 टू 580 और 580 टू 600। और फ्रीक्वेंसी क्या है 12, 14, 8, 6 एंड 10 है। इस सबका सम कितना है आपका 50 है, मतलब समेशन ऑफ f 50 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ x पता करते हैं। x पता कैसे करेंगे, देखिए x के लिए क्या मैंने बोला था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, दोनों को हम लोग सम करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 1020 आएगा, मैंने 1020। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 510 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 510, 510 क्या कि देखिए दोनों को जोड़ दिए हम, तो ये 500 प्लस 520/2, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1020/2 यानी 510, 510 आया, ठीक है। 510 को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए उसके बाद क्या करना, क्या है देखना है कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, ये इससे कितना ज़्यादा है। तो देखिए 20 ज़्यादा है, इससे ये 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो अब इसमें 20 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 530, फिर 20 जोड़ेंगे तो 550, फिर 20 जोड़ेंगे तो 570, 20 जोड़ेंगे तो 590। तो ये आपको क्या हो गया x हो गया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ इसमें कितना नंबर है हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये बीचों बीच में कौन आ रहा है, तो मिडिल नंबर को a मान लेते हैं, एज्यूम कर लेंगे मेरा ये आंसर a है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट a इक्वल टू 550, ये आपका a हो गया, ठीक है। और यहाँ h देखिए h कितना कितना का डिफरेंस था आपका 20 का था, यहाँ लिख देंगे h 20, ठीक है। अब करते हैं क्या है, देखिए a की सीधा वाला जो आपको यहाँ पर d वाला ये लाइन में, इसके आगे लिखेंगे 0, ऊपर की ओर -1 -2, नीचे की ओर +1 +2 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर अब f और d को मल्टीप्लाई करना है, 12 दूना 24 -24 ये इंटू ये, तो आपका हो जाएगा 14 इंटू 1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 +6, 10 ये आपका 20 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा, आपको हो जाएगा 8, ये 3 38, और इन दोनों को हम लोग ऐड करने से कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो दोनों अब पूरा को हम लोग ऐड करेंगे तो मतलब दिस प्लस दिस, ये माइनस में बड़ा है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी, तो ये माइनस साइन लगेगा और इससे इतना को माइनस कर देंगे। 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये हो गया -12। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू एच। ए आपका कितना है, देखिए अब हम लोग सबको वैल्यू आ गया, वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है 550 मतलब 550, देखिए सिग्मा एफ डी आपका हो गया कितना -12, और सिग्मा एफ हो गया 50, ये आपका 2 है, 20 है, 2 0 कैंसिल हो गया। अब 550 -12 इंटू 2 यानी आपको 24/5, 550 माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करने से क्या आएगा, देखो 5 चौके 20, 4 5 8 40। अब इसको इससे माइनस करना है, देखिए माइनस कैसे करते हैं आपको पॉइंट वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। 550 या देखिए अब 4.8 है, मतलब पॉइंट के बाद 8 है, मतलब 1 डिजिट है, तो इसमें 4 पॉइंट यहाँ 8 लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एक 0 डाल दिए, पॉइंट के बाद 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ से एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा आपका 2, आपको यहाँ रहा कितना 9, 9 में से आपका ये 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, आपका ये 4 और 5, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये 5 4 5.2 या 20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 2 लिखेंगे तो भी सही है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं क्या VVI बोल सकते हैं, या तो आप इसको मैं अपना नाम दिया हूँ SDH, सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये। आपको देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ आपको, मीन आपको पहले से पता है, मीन दिया हुआ 18, और आपको यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी f पता करना है, मतलब f क्या होगा,
देखिए यहाँ पर आपको CI दे दिया, गिवन है, F आपका गिवन है, यहाँ मिसिंग वर्ड आपको यह क्या दिख रहा है, F दिख रहा है। हो सकता है यहाँ X भी दे दे, Y दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी सबको कैसे बनाते हैं देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम लोग यहाँ x पता करेंगे। x क्या होता है आपका, x क्लास मार्क्स यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 11 प्लस 13 बाई 2 इन दोनों को सम करेंगे तो 24 आएगा, 24 बाई 2 यानी आपका 12 आएगा। यदि ऐसे भी कर सकते, देखो यहाँ 11 है 13 है, b का पद टर्म्स क्या होगा 12 होगा। इसी प्रकार इन दोनों में हो जाएगा 14, इसका 16 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, ये 20 होगा, इसका आपका 22 24, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड किया, इसके बाद 2 देखिए इन दोनों में 2 का डिफरेंस है तो 2 प्लस करते हुए चले गए हम, ठीक है। अब क्या करना है fx, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 9 84, 16 इंटू 9 ये होता है आपका 144। अब 13 से करेंगे, देखिए 13 इंटू 8 ये होता है 104, तो ये आप 4 लिख देंगे 10। 13 इंटू 13 और 10 2 3 2 3 4 आपका 20 इंटू एफ ये हो जाएगा आपका 20f, और 5 इंटू 22 ये होगा 110, 4 इंटू 24 ये हो जाएगा 96। अब क्या करेंगे हम लोग, f है इस सबको हम लोग सम कर लेंगे। सम करेंगे कैसे कि f को हम लोग साइड कर देंगे क्योंकि ये अलग है, क्योंकि आपका ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम लोग साइड में लिख देते प्लस f लिख देंगे यहाँ, और बाकी सबको हम लोग यहाँ सम कर लेंगे। देखिए 7 प्लस 6 कितना हो गया आपका 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और आपका 5, तो 25 और 5 30 34 4 34 यानी 4 के 3 और 1 4, ये हो गया 44 प्लस f, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ 4 1 2 3 4, 4 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, 4 इंटू 4 16, 16 0 16 और आपका 6 16 और 6 ये हो जाएगा 22, और यहाँ पहले से लिख दीजिए आप क्या 20f, 20f को यहाँ लिख दीजिए 20f पहले से लिख दीजिए, यहाँ आपको इस तरह लिख दीजिए प्लस 20f लिख दीजिए, और आगे देखिए अब कितना है 1 2 3 4 16 16 0 16 और 6 22 को 2 हाथ में आपका 2 रहा, 2 और 8 10 10 और 8 18 18 और 4 18 4 आपका हो गया 22 22 और 3 25 25 और आपका 1 26 26 और आपका 9 26 और 9 35 हाथ में 3 3 4 5 6 7, तो आ रहा है क्या 752 प्लस 20f। अब देखिए हम लोग को पता है मीन आपको दिया है 18, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए मीन आपका है 18, सिग्मा एफ आपको दिया हुआ है कितना 752 प्लस 20f, और सिग्मा एफ एक्स ये है सिग्मा एफ आपको 44 प्लस एफ है। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए दिस इंटू दिस 1 से करेंगे तो उतना ही होगा प्लस 20f। अब इसको इससे करेंगे 18 इंटू 44 ये आएगा 792 प्लस 18 इंटू एफ 18f, अब 20f प्लस को इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस f, और f को एक तरफ ले गए न्यूमरिक वैल्यू को एक तरफ ले गए क्वेश्चन सबको 792 माइनस 752, तो क्या हो जाएगा 20f माइनस 18f, तो ये हो जाएगा 2f, दिस माइनस दिस ये हो जाएगा 40, 2 से काटेंगे 20, आपका हो जाएगा f इक्वल टू 20, दिस इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप इसको बार बार हम कर रहे हैं, 3 को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,